नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए कौन कौन पहुंचा और बताएंगे कि 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्या कहा। इसके साथ ही बताएंगे कि हरियाणा चुनाव में मिली हार के लिए कांग्रेस ने किसे जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्योगपति रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शाह समेत सियासी, उद्योग और फिल्मी जगत के सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। दूसरे देशों के लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात। उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। कल राज्यपाल से मुलाकात करेगा इंडिया गठबंधन। 13 या 14 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण टला। पहले 12 अक्टूबर को होना था कार्यक्रम। पीएम मोदी का विदेश दौरा, बताई गई वजह। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद। पीडब्ल्यूडी ने सामान के साथ आतिशी को किया बाहर। अपने निजी घर में ऑफिस का काम करती नजर आई मुख्यमंत्री। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। मशहूर बिजनेसमैन रतन नवल टाटा का वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उद्योग जगत के साथ साथ राजनीतिक और फिल्मी जगत के लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, अपनी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल के साथ पहुंचे। कुमार मंगलम बिड़ला, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिड़ला और रवि शास्त्री, अभिनेता आमिर खान ने एनसीपीए ग्राउंड पहुंचकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उसी संबंध में बीमारियों से जूझ रहे थे। लगातार बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी बीमारियां रतन टाटा पर हावी हो रही थीं। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। इसका प्रस्ताव पास करके कैबिनेट ने केंद्र सरकार को भेजा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट ने कहा कि देश ने एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, दूरदर्शी और देशभक्त नेता को खो दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी वहां 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव के हालात बने हुए हैं, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले पीएम मोदी ने लाओ रामायण का मंचन भी देखा। ये भारत और लाओस के बीच साझा विरासत और सदियों पुराने सभ्यता संबंध को दर्शाता है। पीएम मोदी की ये यात्रा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन के विशेष निमंत्रण पर हो रही है। लाओस 21वें एशियन सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 10वीं बार हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे एशिया देशों के कई शासनाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस ने आज समीक्षा बैठक की। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। वहीं बैठक में तय किया गया कि हार की वजह जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट तैयार करेगी और इस रिपोर्ट को हाईकमान को सौंपा जाएगा। वहीं कमेटी में कौन कौन होंगे, कितने लोग शामिल होंगे, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारी कारण हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक शामिल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक की। मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर के नए सीएम के चेहरे के रूप में उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर लग गई है। अब इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार यानी कल राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और राज्य में नई सरकार के गठन का दावा पेश करेगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को हो सकता है। राज्य सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है।
कांग्रेस की ओर से डुरू सीट से विधायक जीए मीर या फिर प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल शाल्टेंग के विधायक तारिक हामिद कर्रा में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल सकता है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6, CPI-M को 1 सीट मिली है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 46 है। इसी बीच गुरुवार को जम्मू रीजन से चुनाव जीते 4 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। पहले 12 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले थे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें भी मांग ली गई थी। हालांकि पीएम मोदी के विदेश दौरे की वजह से शपथ ग्रहण को टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक हो सकता है। वहीं शपथ लेने से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम और मंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल टांडा और इसराना से चुनाव जीते राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार दिल्ली में है। टांडा डिप्टी सीएम पद के लिए और भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी यहां राजस्थान और यूपी की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी का सामान बाहर निकालकर मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी को बाहर निकाल दिया और उनके आवास को सील कर दिया। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी पर अवैध रूप से बंगले में रहने का आरोप लगाते हुए इसे सील करने की मांग भी की थी। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती नजर आई। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से इसका वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी हैं और एक फाइल पर साइन कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।